नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड। 8:30 बज चुके हैं। जाने वाले चले गए जहाँ जहाँ जिसको जाना था। स्कूल चले गए, ड्यूटी चले गए। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, बेड सबके सही कर दिए हैं। और अभी मुझे करना है, झाड़ू पोछा करना है। और उसके बाद क्या करना है वो तो आप आगे वीडियो में ही देखेंगे। तबीयत कल अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था मुझे। 99.6 हो गया था, फिर 99.6 से ऊपर फिर नहीं गया, फिर वो डाउन होता चला गया क्योंकि दवाई दे दी थी। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने थोड़ी सी चेंज करके दी है दवाई और उससे आराम है मुझे। अब दोपहर तक देखती हूँ कैसी रहती हूँ, क्योंकि काम करते करते फिर डाउन हो जाता है हिसाब किताब। तो अब मैं काम में लगती हूँ, ये काम करते करते ही मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए जी, मैं शुरू हो जाती हूँ। ये झाड़ू लगा लिया मैंने और अब मैं आज जा रही हूँ ये हिस्सा साफ करने। ये देखिए, ये वहाँ से झाड़ू लगा के लाती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो तो रखा नहीं जाएगा, ट्राइपॉड नहीं रखा जाएगा। तो मैं झाड़ू ही लगा के ले आती हूँ, फिर दिखाऊंगी। ये देखो जी, ये गली तो मैंने कर दी साफ। और ये एरिया भी तो रोज ही होता है। थक गया भाई। थक चुकी तो मैं हूँ नहीं, अभी मुझे लगना 1.5-2 घंटा। ये एरिया भी डेली साफ करना होता है। ये जा रहा है ड्यूटी, बाय कर दी इसने। तो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने का के लिए काफ़ी एरिया है, बहुत देर में यही काम ख़त्म होता है। और अब मैं प्रिंसियर वाले रूम से एंट्री करूँगी, इसमें बैक साइड, और ये वाला हिस्सा साफ करूँगी, प्रिंसियर के रूम के बैक साइड वाला और ये गली वाला। और सबसे बाद में इनमें पानी डालूँगी। ये है जी हमारा बैक डोर। और ये है ये पीछे वाला हिस्सा, ये लगा हुआ है समरसेबल। और ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा, और ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा। और ये है वो पतले वाली गली, ये देखो। चलो भाई, इसे साफ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। मन तो था कि यहाँ पर मैं पाइप लगा के इसे धो दूँ, लेकिन पाइप वाइप लाने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो पाइप फिक्स हो रखा है बाहर। उसे सैनी जी उधर से निकाल के इधर फिक्स कर सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे नल वगैरह सब है। चलिए, जिस दिन सैनी जी होंगे मेरे साथ काम करने में हेल्प करवा देते हैं वो, तो उस दिन करेंगे हम ये काम। यहाँ से धोते हुए फिर उधर पतले वाली गली से निकाल देंगे। उसमें मैं ही चल सकती हूँ, सैनी जी तो चल भी नहीं सकते। तिरछी तिरछी होके मैं झाड़ू लगाती हूँ उसमें। तो ये होता है। तो ये हिस्सा इस तरह से ही होता है हमारा साफ, इस घर का पीछे वाला हिस्सा। तो ये मैंने कर दिया है साफ पूरा का पूरा। और अब मैं उधर गली में करूँगी, तिरछी तिरछी चल के ही करूँगी गली में। तो ये है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को साफ़ करना है क्योंकि कल मैंने नहीं किया था। एक दिन छोड़ दूँ तो अगले दिन फिर बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं साबुन वगैरह लगा के हो ये सब कर दूँगी। ये गैस वैस सारा साफ़ कर दूँगी, और सिंक भी साफ़ कर दूँगी, किचन काउंटर भी साफ़ कर दूँगी, सब कुछ साफ़ कर दूँगी। और जो ये बर्तन अभी मैं खाली कर रही हूँ ये भी साफ़ करके रख दूँगी। और फिर किचन में नीचे मैं पोछा लगा दूँगी हाथ से। किचन में मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ पोछा। और ये सब करने के बाद फिर मुझे बाथरूम साफ़ करने हैं। पोछे की मैंने वीडियो नहीं आज शूट की है, बाथरूम साफ़ करने हैं, दोनों, अंदर का भी और बाहर का भी। वैसे तो किचन ये ऊपर से भी जो डब्बे वब्बे रखे हुए हैं ये, और नीचे वाला हिस्सा भी सारा ही ऐसा है कि ये साफ़ करने का हो रहा है। एक दिन करूँगी, लेकिन जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता वो तो करना ही पड़ता है। ये तो डेली ही करना पड़ता है, काउंटर वाला हिस्सा तो। और बर्तन वर्तन भी डेली ही करने पड़ते हैं, गैस भी साफ़ डेली करना पड़ता है। तो ये तो डेली वाला काम है। और जो ये कभी कभी वाला है ये करूँगी कल या परसों। ऐसे ही मैं काम को डिवाइड करके ही चलती हूँ। आज मैंने जैसे गली वाला हिस्सा साफ़ किया है, पीछे वाला और साइड वाला, तो फिर मैं किचन का कर लूँगी। ऐसे करके करती हूँ मैं काम। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और बाथरूम में मुझे ये वॉश बेसिन साफ़ करना है और नीचे से फर्श साफ़ करना है। वॉश बेसिन में ज़्यादातर साबुन से साफ़ करती हूँ। मैंने यहाँ पर स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है,
और उसी से साफ़ करती हूँ। और फिर ये जो नल वगैरह है, ये टोंटियाँ हैं नल की, ये भी मैं साबुन से ही साफ़ करती रहती हूँ। और जो हमारा फर्श है, नीचे टाइल्स जो लगी हुई है बाथरूम में, वो दाने वाली है, दानेदार, तो उनमें मैल फंस जाता है, उनमें ब्रश लगाना पड़ता है, तो खाली वाइपर से वो साफ़ नहीं होती। तो वो मैं ब्रश तो उस पर डेली ही रगड़ती हूँ, नहाते समय रगड़ देती हूँ, और या फिर नहाने से पहले। तो आज मैं यहाँ बाथरूम साफ़ करने आ ही गई हूँ, तो वो भी कर दूँगी। और फिर मुझे बाहर वाला बाथरूम साफ़ करना है। तो देखिए, ये ब्रश मार दिया है मैंने, और उसके बाद उस पर वाइपर मार दिया, और बाहर वाले बाथरूम में आ गई हूँ। बाहर वाला बाथरूम बहुत कम यूज़ होता है, तो इसलिए इसमें मैं झांक के भी नहीं देखती, मैं तो आती ही नहीं हूँ। तो जब अंदर वाला बिजी होता है तब इसमें होता है, तो कोई ये होता, और या फिर आउटसाइडर कोई होता है, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो भी बाहर वाला बाथरूम ही अधिकतर यूज़ करते हैं, इसलिए बाहर वाले बाथरूम को साफ़ भी करना होता है। लेकिन इस बार काफ़ी दिन बाद किया है मैंने, इसमें मैंने देखा ही नहीं था। 1 बजने वाला है जी, और अभी मैं बनाने चली हूँ खाना। मैं पौने 11 बजे निपट गई थी इस काम से, जिस काम में मैं लगी हुई थी, और नहा के फिर ब्रेकफास्ट करके मैं लेट गई थी। और लेटने के बाद शरीर बहुत अकड़ जाता है, गला भी फिर से लगता है कि जाम हो गया है, नाक बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बुखार हो गया। लेकिन अब काम तो करना ही है। फिर से उठ गई हूँ मैं काम करने के लिए। जब तक लगी हुई हूँ कंटिन्यू, यदि लेट गई तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है। तो सैनी जी सामान रख कर चले गए हैं। ये देखिए, आए थे वो सामान रखने के लिए, और देखो कहाँ रख के गए, किचन के दरवाजे में। आलू, लौकी, खीरे, ये देखो खीरे और प्याज। तो हमारे यहाँ बनेगा आज लौकी के कोफ्ते, और लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैं रेडी हूँ, और प्रिंसी की हेल्प ले रही हूँ। प्रिंसी को बोल रही हूँ थोड़ा काम तू कर, थोड़ा मैं करती हूँ। तो अब हम इसमें लग जाते हैं। लौकी के कोफ्ते की रेसिपी आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये तो मशरूम भी लेकर आए हैं, हे भगवान। चलिए मशरूम की सब्ज़ी भी बना लेंगे, बच्चों को टिफ़िन में चाहिए ही पता नहीं क्या क्या। तो फिलहाल तो मैं लौकी धो लेती हूँ, धोकर इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, और अब मैं लग गई हूँ इसमें काम में लंच बनाने के। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। ये मैंने लौकी छील ली है, और छीलने के बाद इन्हें धो लूँगी अच्छी तरह से। ये 3 लौकी है, मुझे इनमें से 2 लौकी निकाल देनी थी छोटी छोटी, और एक ही बड़े वाली लौकी रखनी थी। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो ये मैंने धो ली है, और धोने के बाद अब मैं इन्हें कद्दूकस कर लूँगी। एक लौकी के 2 हिस्से करूँगी पहले, और फिर उसके बाद इसे कद्दूकस कर लूँगी, इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। कहने का मतलब ये है। तो इसमें भी हाथ दुखने लगे थे मेरे। तो ये काम मैं सच बताऊँ, ये इस तरह का काम मैं ज़्यादातर सैनी जी से करवाती हूँ, ये कद्दूकस करने वगैरह का काम। तो ये मैंने 2 प्याज चॉप करके रख ली थी, ये भी इसमें डालनी है। लेकिन इससे पहले इसका मुझे पानी निकालना है। इसका पानी निकालने के लिए भी हाथ दुखने लगते हैं। प्रिंसी को लगाया था मैंने अपने साथ, थोड़ा सा मैंने निकाला था, फिर प्रिंसी ने निकाला था, तो ढंग से निकला भी नहीं था, सही पूछो तो। ये भी मैं सैनी जी से ही कराती हूँ। तो ये निकालने के बाद फिर इसमें मैं मिलाऊंगी सारी चीज़ें, क्या क्या मिलाऊंगी वो अभी आपको दिखाऊंगी। और ये इधर टमाटर और प्याज काट कर रख लिए हैं इनकी प्यूरी बनाने के लिए, और ये मैं मिला रही हूँ इसमें। अब देखिए क्या क्या है। ये मैंने 2 प्याज जो चॉप करके रखे थे ये डाल दिए इसमें, और ये आधा कटोरी बेसन है ये डाल दिया। और अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, मिर्च और नमक डालूँगी, और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें आप अमचूर पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो नहीं था, तो ये डाल दिया। और थोड़ा बेसन और डाला फिर मैंने बाद में, मुझे कम लग रहा था। बेसन उतना ही मिलाना होता है जितने से इसकी बाइंडिंग हो जाए। जैसे हमें पकौड़ी बनानी है ना, तो उसकी बाइंडिंग के लिए हमें बेसन चाहिए होता है, तो ज़्यादा बेसन इसमें अच्छा नहीं लगता। तो हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर इसके बनाने लगी हूँ बॉल्स। बॉल्स इसलिए बना के रख रही हूँ क्योंकि उधर कढ़ाई बिजी है, उधर प्रिंसी बना रही है इसकी प्यूरी। इसकी जो प्यूरी बनानी होती है वो हम इस तरह से बनाते हैं जैसे शाही पनीर की। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर इसने प्याज डाले हुए हैं, तेल थोड़ा ज़्यादा डल गया है, तो इतना तेल नहीं डालना था, खाली इसमें फ्राई करने थे प्याज। तो ये प्याज थोड़े से हाफ हाफ फ्राई होंगे, तो इसमें डाल देंगे फिर ये टमाटर, और साथ ही इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे, जैसे हल्दी, मिर्च। मिर्च तो वैसे बाद में डालते हैं, पर हल्की सी अब भी डाल देते हैं।
मसाला और नमक। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। खड़े मसाले हमारे पास नहीं थे, वो उसका इसमें छौंका लगाना होता है। और मैं आपको बता दूं, जब प्याज डाली थी तो उससे पहले जीरा तड़काया था, बस जैसे सब्जी छोंकते हैं बिल्कुल उस तरह से। अब ये हो गया है और ये फ्राई होने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसे इसमें मिक्सी वाले जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, तो इसे पीस लिया है अच्छी तरह से और इसका ये पेस्ट बन गया है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब ये है तेल, और तेल में थोड़ा सा घी मिला लिया, वो तेल बचा हुआ था उसमें से घी मिला लिया इसमें, और इसमें डाल दिया इसने ये लहसुन का और अदरक का जो पेस्ट है। इसके पैकेट लाया था संदीप कहीं से, मैं तो नहीं रखती खैर, तो यही यूज़ कर लिया। अब इसमें डाल दिया है ये लाल मिर्च पाउडर, ये देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और ये प्यूरी इसमें डाल दी। अब और ये डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। यदि आपके पास फ्रेश वाली मलाई है तो वो डाल दें, हमारे पास फ्रेश मलाई नहीं थी तो इसमें दूध डाल दिया प्रिंसी ने, और मलाई भी डाल सकते हैं। और जितना भी पतला करना है उस हिसाब से पानी या दूध जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी ये प्यूरी हो गई तैयार। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, आधा चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया बाद में। तो बस ये तैयार है एकदम से, देख लीजिए। और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ, फ्राई करने लगी हूँ ये कोफ्ते, जो इसकी मैंने बॉल्स बना के रखी हुई थी। यानी कि कोफ्तों की जो ये पकौड़ी होती है, ये मैं तल रही हूँ, फ्राई कर। और जब तक इस पर ये झाग है तब तक इन्हें बिल्कुल न छेड़े। मैंने छेड़ दी थी बीच में ही तो एक फूट गई थी, तो ये तब तक न छेड़े इन्हें बिल्कुल भी। इन्हें पलटना है तो जब ये झाग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तब इन्हें पलटे। तो इस तरह से ये फ्राई करनी होती है। बड़ी नाजुक होती है ये, बहुत ही नाजुक होती है। तो खैर ये एक बार मुझसे गलती हुई, दोबारा मैंने ये गलती नहीं की। तो ये थोड़ा सा नीचे चिपक भी जाती है, लेकिन ये झाग जो है इनके शांत होने का इंतज़ार करें तभी से वो करें। और ये इस तरह से मैं सारी फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई हो गई थी फिर बाद में सारी। तो देखिए कई सारे राउंड मैंने ये फ्राई किए हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हैं जैसी होनी चाहिए। और अब मैं इन्हें इसमें डाल लूँगी। ये जो हमारी प्यूरी है ये पहले से ही इसमें तड़का लगा के रखा हुआ है, और कुछ मैंने बचा के रख ली है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी। उनकी फिर से सब्ज़ी बना लेंगे। और देखिए हमारा लंच तैयार है, आप भी आ जाइए। काफ़ी टेस्टी बना था, बच्चे बहुत खुश थे, हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो बस, और देखिए कितने सॉफ्ट हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी तोड़ के। इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए चम्मच लगाने से ही फूट जाता है एकदम से ऐसे। तो देखिए, अब यदि आपने लौकी के कोफ्ते ऐसे नहीं बनाए हैं तो आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। तो जी बज चुका है 5:20 हो चुकी है। खाना वाना खा लिया था, फिर लेट गए थे हम क्योंकि तबीयत ख़राब है ही। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है काफ़ी, और खाना खाते हुए भी अंदर कुछ अटक सा रहा है। मतलब जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो यहाँ अंदर दर्द हो रहा है, और वैसे भी हो रहा है। तो ये जो मुझे मतलब ये कोल्ड हो रहा है, शायद इसकी वजह से है या कैसे, 1-2 दिन देखूँगी जब तक इसका असर है। तो इस दर्द का असर रहेगा, यदि बाद में भी होगा तो इसका भी टेस्ट कराना पड़ेगा। अजीब अजीब बीमारी होती है। और मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूँगी। मैं यहाँ देखिए कंप्यूटर पे बैठी हूँ, ये एडिट कर रही हूँ, और एडिट करके अब आप तक पहुँचाऊँगी इस वीडियो को। आपको हमारे बनाए हुए लौकी के कोफ्ते कैसे लगे, ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी बताना बस। बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से भी, और आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जैसे आप बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बना कर देखें, अच्छा लगेगा। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। यदि एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।